بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर खींच लेते हैं और उनकी जो आसानी से खोल देते हैं और उनकी जो तैरते फिरते हैं फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं फिर दुनिया के कामों का इंतजाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन जमीन को भौचाल आएगा फिर उसके पीछे और भौचाल आएगा। उस दिन लोगों के दिल खौफ हो रहे होंगे और आंखें झुकी हुई। काफिर कहते हैं क्या हम उल्टे पांव फिर लौटेंगे? भला जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे तो फिर जिंदा किए जाएंगे। कहते हैं कि ये लौटना तो मूजिबे ज़िया है, वो तो सिर्फ एक डांट होगी। उस वक्त वो सब मैदान हशर में आ जमा होंगे। हल अताक हदीस मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दस तुवा اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى। भला तुमको मूसा की हिकायत पहुंची है जब उनके परवरदिगार ने उनको पाक मैदान यानी तुआ में पुकारा और हुक्म दिया कि फिरऔन के पास जाओ, वो सरकश हो रहा है, और उससे कहो क्या तू चाहता है कि पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझे खौफ पैदा हो। गरज उन्होंने उसको बड़ी निशानी दिखाई मगर उसने झुटलाया और न माना। फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा और लोगों को इकट्ठा किया और पुकारा। कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूँ। तो खुदा ने उसको दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ लिया। जो शख्स खुदा से डर रखता है उसके लिए इस किस्से में इबरत है। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस्समा बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى भला तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का? उसी ने उसको बनाया, उसकी छत को ऊंचा किया, फिर उसे बराबर कर दिया, और उसी ने रात तारीक बनाई और दिन को धूप निकाली, और उसके बाद जमीन को फैला दिया। उसी ने इसमें से इसका पानी निकाला और चारा उगाया, और इस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे चार पायों के फायदे के लिए किया। तो जब बड़ी आफत आएगी, उस दिन इंसान अपने कामों को याद करेगा और दोजख देखने वाले के सामने निकाल कर रख दी जाएगी। तो जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को मुकद्दम समझा, उसका ठिकाना दोजख है। وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا। और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता और जी को ख्वाहिशों से रोकता रहा, उसका ठिकाना बहिश्त है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि उसका वुकू कब होगा, सो तुम उसके जिक्र से किस फिक्र में हो? उसका मुंतहा यानी वाक़े होने का वक्त तुम्हारे परवरदिगार ही को मालूम है। जो शख्स उससे डर रखता है, तुम तो उसी को डर सुनाने वाले हो। जब वो उसको देखेंगे तो ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में सिर्फ एक शाम या सुबह रहे थे।